Welcome back. I am Sudhanya Gupta and welcome to my sociology class. Now my topic is social plus cultural ecology. तो ये क्या होता है? Various culture organized in the environment originated from the environment, social interaction and their interactions of the study, understand, social culture, ecology and different things. That means जो होता है social and cultural जो ecology है, जो बहुत कुछ डिफरेंट जो हम लोगों का वेरियस कल्चर है वो एनवायरनमेंट में है. सोशल इंटरेक्शन होता है उस कल्चर के वजह से. वो जो क्या है इससे सोसाइटी चेंज होता है. और मेन स्टडी ऑफ द सोशल इकोलॉजी, कल्चर इकोलॉजी एंड द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंज, बायोडाइवर्सिटी, जेंडर एंड द एनवायरनमेंट प्लेज इन द इम्पॉर्टेंट रोल. सो इसमें इस टॉपिक में इतना कुछ आ जाता है. क्या क्या आता है? टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है, बायोडाइवर्सिटी आता है, जेंडर एंड द एनवायरमेंटल प्लेज इन इम्पॉर्टेंट रोल. सो इसमें इतना टॉपिक आ जाता है और ये टॉपिक में धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ाऊंगी. सो सोशल एंड कल्चर इकोलॉजी जो होता है, सोशल इकोलॉजी इज क्या है? पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट. सोशल इकोलॉजी के बारे में पहले हम डिवाइड कर देता है. पहले सोशल इकोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे. सोशल इकोलॉजी के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद में कल्चर में आऊंगी. तो सोशल इकोलॉजी के बारे में अगर हम जानेंगे सोशल इकोलॉजी क्या है? सोशल इकोलॉजी पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरडिपेंडेंसेस हैं उसको हम सोशल इकोलॉजी बोल सकते हैं. दैट मीन्स ह्यूमन प्लस एनवायरनमेंट. इन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग और इंटरडिपेंडेंसी है उसको हम सोशल इकोलॉजी बोल सकते हैं. मारी बुकिंग और ये एक एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है. उन्होंने सोशल इकोलॉजी को डिफरेंट तरीके से उन्होंने बताया कि वो सब आप किताब में थोड़ा बहुत देख लीजिए. मैं नाम दे बोल रही हूँ तो ये आप लोगों को एमसीक्यू में आ भी सकता है. दैट इज और कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल इकोलॉजी का कोर प्रिंसिपल्स जो है, मेन फीचर्स जो है, कोर प्रिंसिपल्स मीन्स मेन फीचर्स जो है वो क्या है? ये डाइवर्सिटी एंड रिडंडेंसी. डाइवर्सिटी है, डिफरेंट पीपल है सोशल में, सोसाइटी में. तो डाइवर्सिटी तो होगा ही. मेंटेनिंग डाइवर्सिटी एंड रिडंडेंसी इन द सोशल ecology components such as the spices, landscapes type, knowledge system, actors, culture, group, and different types provide different types of option to responding to change and dealing the unnecessary and uncertainty and surprise. तो इसमें क्या होता है कि लैंड टाइप्स, नॉलेज सिस्टम जो होता है, system, actors, cultural group, ये सब जो है, ये सब क्या होता है? डिफरेंट मतलब डिफरेंट ऑप्शंस फॉर द रिस्पॉन्डिंग चेंजिंग एंड डीलिंग. सोसाइटी में जो चेंज होता है, अनसर्टिनिटी होता है, जो सरप्राइजेस होता है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? उन अनसर्टिनिटी सरप्राइज से हम लोग डील कर सकते हैं. उसके बाद जो होता है द मैनेज कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी इज द बोथ गुड और बैड थिंग्स. ये तो आप लोगों को पता ही होगा. जो कनेक्टिविटी होता है
both good and bad. गुड और बैड दोनों ही होता है ये बोथ. तो कनेक्टिविटी का जो मेन थिंग, द हायर लेवल्स ऑफ द कनेक्टिविटी कैन बी द फैसिलिटेटेड रिकवरी आफ्टर द डिस्टर्बेंस, बट हाईली कंसर्न सिस्टम ऑल्सो द स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशंस फास्टर. सो ये कनेक्टिविटी जो होता है ये एक न्यूज़ को बहुत फास्टर ये डिस्ट्रीब्यूट करता है. गुड और बैड, वट एवर इट इज गुड न्यूज़ और अ बैड न्यूज़, ये बहुत फास्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है. मैनेज स्लो वेरिएबल्स एंड फीडबैक्स. सो इसमें क्या होता है, वर्ल्ड मैनेजिंग डिफरेंट वेरिएबल्स, फीडबैक्स, crucial kit to the social ecology system to configure and functioning ways of the production essential ecosystem service. ये जो मैनेज द स्लो वेरिएबल्स और फीडबैक्स है वो इकोलॉजिकल सिस्टम, वो इकोसिस्टम में क्या करता है, जो फंक्शनिंग होता है वो मैनेज करता है. जो नेगेटिव पॉजिटिव वट एवर द स्लो वेरिएबल्स जो होता है, कुछ वेरिएबल स्लो होता है, कुछ फास्ट होता है. जो स्लो वेरिएबल होता है उसको मैनेज करते हैं, फीडबैक जो होता है उसको मैनेज करते हैं. So let's talk about the foster complex adaptivity system thinking. That is, the system does not directly enhance to the realizing of a system. Acknowledge that the social ecology system are based on the complex and unpredictable way to the connections and the interdependencies. सो ये जो फॉस्टर कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव एक्टिविटीज़ जो है वो है कि सोसाइटी में जो कुछ एक्नॉलेजमेंट, अगर मैंने कुछ काम किया उसका जो एक्नॉलेजमेंट होगा, अगर कुछ अच्छा या बुरा कोई भी काम आप करें तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट होता है. सोशल इकोलॉजिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वे, ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वे कनेक्शंस टू इंटरडिपेंडेंसीज, तो एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं. द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स टू द मैनेजमेंट एक्शन एंड द फॉस्टर रियलाइजिंग. तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि जो सिस्टम है, सिस्टम का जो मैंने पहले ही बोल दिया था, जो कॉम्प्लेक्स एडेप्टिविटी इट्स रियली कॉम्प्लेक्स. सो कॉम्प्लेक्स होगा तो एक्नॉलेजमेंट होगा. एक्नॉलेजमेंट से हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो प्रेडिक्शन के बाहर होगा. सो दैट इज द अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स एंड द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स, ये जो अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स होता है इसको मैनेज करना पड़ता है. मैनेजमेंट एक्शन कैन बी द फॉस्टर रियलाइजिंग. सो इससे जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स होता है उसको मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट होता है वही है द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉस्टर रियलाइजिंग. सो इसके बाद जो होता आ रहा है एनकरेज लर्निंग. लर्निंग का encourage learning. Learning is a very experimental process, adaptive and collaborative management. तो इसमें सोशल इकोलॉजी सिस्टम में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये इसके बारे में आप लोग जानते होंगे. और जो है, जो बुकिन्स ने जो सोशल इकोलॉजी के बारे में जो बताया था, द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल इकोलॉजी में, उनके हिसाब से वो 1960s में बुकिन्स में पार्टिसिपेशन इन सिविल राइट, participated in civil and social सिविल राइट्स एंड सोशल मूवमेंट. इसके बारे में उन्होंने, ये जो सिविल राइट्स एंड सोशल मूवमेंट है उन्होंने डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व थे
He argues that the human domination and destruction of the nature following the social domination between human, ये जो ह्यूमन का जो डोमिनेशन होता है, कभी कभी ह्यूमन हम लोग इंसान क्या करते हैं, नेचर के ऊपर से सर चढ़ के बोलते हैं। आप लोग ये बात थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, इसलिए पहले भी ये कहावत है कि, कहावत नहीं ये सच है कि नेचर के साथ, ये जो एनवायरनमेंट है उनके साथ छेड़खानी मत करो, उनके साथ छेड़छाड़ मत करो। तो उन्होंने क्या बोले थे, जो डोमिनेशन है ह्यूमन बिटवीन द एनवायरनमेंट, ये जो डोमिनेशन है, तो उन्होंने मेनली जो बोले थे कि म्यूचुअल नीड्स के बारे में, दोनों तरफ से ये एक म्यूचुअल नीड्स होता है सोशल एंड पीपल के बीच में। उन्होंने म्यूचुअल नीड्स के बारे में बोले हैं, एट्रीब्यूट्स इज अनइक्वली सोशली ह्यूमन और नॉट कम्युनिटीज ऑफ एनिमल। जैसे ह्यूमन एंड एनिमल दोनों अलग है, ये ह्यूमन और एनिमल जो है दोनों ही अलग है। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन रन्स थ्रू डेमोक्रेसी रादर देन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक। ये ह्यूमन क्या करते हैं, हम लोग इंसान, हाँ इंडिया के बारे में ही देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी के पीछे हम लोग जा रहे हैं। हम लोग क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कितना भी हम गाली दे दें, कितना भी हम लोग के रूलर पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, व्हाटएवर, हम लोग कितना भी गाली दे देंगे, लेकिन हम लोग हमेशा चाहेंगे कि डेमोक्रेसी रहे। अंदर ही अंदर हम लोग चाहेंगे कि इंडिया में जो है वो डेमोक्रेसी रहे। हम लोग कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक के बारे में इतना ज़्यादा हम लोग नहीं सोचते। हम लोगों का ये अधिकार है, ये अधिकार हम लोगों को मिल जाए, बस दैट्स इट ना। इसमें अगर बाधा आ जाए, और ये डेमोक्रेसी में भी पॉसिबल होता है, अगर मोनार्किज्म और दूसरा कुछ एक ही रूलिंग पार्टी होगा तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो दिस इज द मेन थिंग ऑफ द Bookins book. So that's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then goodbye. दूसरे टॉपिक में मैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द सोशल इकोलॉजी के बारे में मैं पढ़ाऊंगी। So thank you so much.